नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम मिश्रण एंड एलिकेशन टॉपिक शुरुआत करेंगे। टॉपिक में सबसे पहले क्या करते हैं कि हम चीज़ों को बेसिक से लेके चलेंगे और एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। तो मिश्रण क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं मिश्रण क्या होता है, मिश्रण का यूज कहाँ पे करते हैं और मिश्रण में हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि जैसे दो प्रोजेक्ट हूँ, यहाँ पे दो प्रोजेक्ट दे रखो ए और बी, यानी कि दो प्रोजेक्ट हैं ए और बी। इन दोनों को मिला के मैं एक तीसरा प्रोजेक्ट तैयार करता हूँ। या आप मानो कि दो पदार्थ हैं ए और बी, इन दोनों को मिला के इन दोनों को मिश्रित करके एक तीसरा पदार्थ बनाया जाता है। तो तीसरे पदार्थ में ए की भी मात्रा है और बी की मात्रा है। तो यहाँ से क्या निकलता है, क्या यहाँ से मिश्रण क्या निकलता है कि मिनिमम से मिनिमम दो वस्तुएं होने चाहिए, मिनिमम से मिनिमम दो पदार्थ होना चाहिए। इसी मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं पर मिनिमम दो होने चाहिए। यानी कि मिनिमम से मिनिमम कम से कम दो पदार्थ को मिलाकर यदि एक नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो हम मिश्रण को बेसिक से करते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। मिश्रण में क्वेश्चन लगाने से पहले जो चीजें मिश्रण में बनती हैं उन चीजों के बारे में जानेंगे, फिर इन पे हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहां से लिखता हूँ कि ए, ये मान लो कि ए है और ये बी है। ए के अंदर 79, ए को मैं 79 मानता हूं और इसी प्रकार बी को मैं 57 मानता हूं। ए को मैं बोल रहा हूं कि ए 79 है और बी 57 है, और करता हूं कि मैं इसे 6 व 5 के रेशियो के अंदर मिलाता हूं। अब क्या क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि एक पदार्थ ए है, ए पदार्थ बी है। ए की मात्रा कितनी है, 79% है, ए की मात्रा 79% है और बी की मात्रा 57% है। बी की मात्रा 57% है। इन्हें 6 व 5 के रेशियो में मिलाया जाता है तो मिश्रण क्या होगा, इनको मिलाने के बाद मिश्रण क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप किसी मेथड से कर सकते हो, या तो आप बेसिक से जाइए या ऐसे कई ट्रिक होते हैं उनसे कर सकते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से समझाता हूँ, फिर इसे मैं कॉन्सेप्ट से करते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसे किस तरीके से करते हैं, पहले बेसिक से करेंगे। बेसिक से करने के लिए क्या करेंगे, मैं इसे यहाँ पे x मान सकता हूँ, मैं इसे x मान सकता हूं, तो मैं यहाँ पे x मानूंगा। इससे पहले क्या करते हैं कि इसका मान क्या होगा, पहले ये बताइए कि यहाँ पे जो x है वो इसका मान क्या होगा। x का मान एक से, इसमें से एक से तो कम होगा और दूसरे से अधिक होना चाहिए। तो ये क्या दिख रहा है कि a इन दोनों में अधिक क्या है, a है। तो x का मान a से तो कम होगा और b से अधिक होगा। तो यहाँ से क्या निकलता है कि यदि a अधिक हो तो क्या होगा, x इससे कम होगा और इससे कम b होगा। और यदि अब मैं b को अधिक मानता हूं, b को ज्यादा मानता हूं तो क्या होगा। ये दो कंडीशन बन सकती हैं मिश्रण के अंदर, ये दो कंडीशन बन सकती हैं। आप इनको भूल जाओ, आप बोलो कि सर यहाँ पे तो a अधिक है, यहाँ पे मैं संख्या नहीं लिखता हूं, पहले मैं यहाँ पे संख्या मिटा देता हूं। अब क्या होता है, अब क्या बता सकती हो आपकी यहाँ पे a अधिक है या b अधिक है, यहाँ से नहीं बता सकती। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यदि a को अधिक मानता हूँ, a को मैं इस मिश्रण से अधिक मानता हूँ तो क्या होगा, b कम होना चाहिए। a को यदि अधिक मानता हूँ मिश्रण को तो b कम होना चाहिए। इसी प्रकार यदि मैं b को अधिक मानता हूँ, b को मैं ज्यादा करता हूँ, मिश्रण से b को ज्यादा करता हूँ तो क्या होगा, a कम होगा। यदि मिश्रण से b ज्यादा है, मिश्रण से b ज्यादा तो a कम होगा। ये चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। यानी कि जो मिश्रण होगा वो इन दोनों के बीच मध्य में होगा। तो हमने क्या माना था, a को मैंने 79, इसको मैंने यहाँ से 79 लिया था और इसको 57%। a को मैंने 79%, a को मैंने 57% लिया और बोल रहा हूँ इन दोनों को 6 व 5 के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण क्या होगा। पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं। बेसिक से करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, a इससे अधिक है, जो मिश्रण होगा उससे a अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये होगा 79 माइनस x, यहाँ पे 79 माइनस x होगा।
ये अधिक है तो इसमें से x को माइनस करेंगे, और ये क्या है b कम में, मैंने अभी बोला था कि एक अधिक है तो एक कम होगा, तो b कम है तो क्या करेंगे, मिश्रण में से b को माइनस करना होगा, तो मिश्रण में से इसे माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे x माइनस 57। अब ये बेसिक से बनाने के लिए क्या करते हैं, इसे कर सकते हैं 79 माइनस x माइनस 57 और ये 5 और 6 होगा। अब यहां से हम x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकल जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से x का मान निकाल देगा। लेकिन यदि यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देते हैं। बेसिक से जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बेसिक से करने का मतलब क्या होगा, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। मैंने बोला कि ये मध्य यानी मिश्रण क्या होगा, इसे निकालने के लिए आपको बेसिक से करना हो। बेसिक से अभी मैंने आपको चीजें समझाई दी कि बेसिक से चीज कैसे निकलती है। और एक क्या होता है, इसे सीधे यदि निकालते हैं एग्जाम के अंदर, इसे निकालते हैं तो क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी कि मध्य यानी मिश्रण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट और सेकंड प्रोडक्ट इन दोनों का अंतर लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना होगा, यहां से दिख रहा है कि इन दोनों का अंतर 22 है, इन दोनों का अंतर 22 है और रेशियो का सम कितना है 11 है, तो 22 यूनिट। अब 22 को हम 6 और 5 यूनिट में बांटेंगे तो क्या है, इसका 2 गुना 11 का 2 गुना है, तो 2 गुना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 होगा, यहाँ पे ये 10 आएगा, ये इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 10 होगा। इसी प्रकार इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, ये 12 होगा। अब क्या करते हैं, आपने यहां तक चीजें समझी कि मैंने a को 79% माना, b को 57% माना और इनको 6 व 5 रेशियो में बांटता हूं, और आपसे पूछता हूं कि इसका मिश्रण क्या होगा। मिश्रण निकालने के लिए आप या तो बेसिक से कीजिए या फिर ऐसे कीजिए कि इन दोनों का अंतर कीजिए, फर्स्ट और सेकंड का अंतर कितना है, यहाँ पे 22 का अंतर है और रेशियो कितना है 6 व 5 के अनुपात में, तो इसको 6 व 5 के अनुपात में बांटेंगे, 22 को 6 और 5 के अनुपात में बांटेंगे तो क्या होगा, ये दिख रहा है कि 6 और 5 दोनों का सम कितना है 11 होता है। 22 क्या है, 22 11 का 2 गुना है, 2 गुना इनको भी 2 गुना कर देंगे तो ये होगा 12, ये होगा 5 10 होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब क्या करते हैं कि बड़े में से तो घटाते हैं और छोटे में जोड़ते हैं। अभी इसके लिए क्या करते हैं ये देखना, आप या तो इससे निकाल के देख लो या इससे निकाल के देख लो, आंसर सेम आएगा। मैं आपको दोनों तरीके से समझा देता हूं कि मैं क्या करता हूं। इसके लिए क्या करते हैं, x से ये बड़ा है, इसके लिए क्या करेंगे कि 79 माइनस x के बराबर मैं क्या रखूं कि 10 आ जाए। अब यहाँ कितना है 10 है, तो इसमें क्या रख सकता हूं मैं, x का मान निकालने के लिए क्या करूंगा, माइनस x इधर जाएगा तो ये कितना होगा माइनस 69 होगा, तो यहाँ से x का मान क्या होगा 69, यहाँ से x का मान 69 होगा, तो मैं x के बराबर लिख सकता हूँ कि 69% होगा। और यदि मैं b से निकाल के देखता हूँ, अब मैं x का मान मैं यहाँ से b से निकाल सकता हूँ। b से निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये इससे बड़ा, x से ये बड़ा है तो इससे छोटा ये होगा, तो इसमें से माइनस करेंगे, तो x में से मैं 57 माइनस करता हूँ कि 12 आ जाए। तो मैं कहने का मतलब ये है कि मैं x का मान क्या रखूं, x का मान क्या रखूं जिसमें से 57 माइनस करने पे 12 आ जाए, तो मैं कर सकता हूं इसे x को 57 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस का होगा, प्लस क्या होगा ये क्या होगा ये 6, ये 69%। यानी कि आप किसी भी तरीके से कीजिए आंसर वो ही आएगा 69%। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाता हूं मैं आपको कि a के अंदर 79% है और b के अंदर 57% है। इन दोनों को 6 और 5 के अनुपात में मिलाता है और पूछता है कि मिश्रण में कितने परसेंट होगा। इस क्वेश्चन को निकालते हैं, बेसिक से तो आप कर लोगे, मैं इसे सीधा बताता हूं। इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये 22 होगा, इन दोनों का डिफरेंस 22 होगा और रेशियो का योग कितना होगा, ये 11 होगा। यानी 11 यूनिट का मान कितना होगा, 11 यूनिट का मान होगा 22, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान 2 होगा। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 5 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 10 होगा।
अब क्या करते हैं, बड़े में से इसको माइनस करते हैं और छोटे के लिए क्या करते हैं, इसमें से छोटे को माइनस करते हैं। तो क्या हो, 79 में से मैं क्या माइनस करूं कि 10 आ जाए। तो दिख रहा है मैं 79 में से यदि गुणेतर माइनस करता हूं तो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार x का मान मैं क्या लूं कि 57 माइनस करने पे 12 आ जाए। x का मान मैं क्या रखूं कि 57 माइनस करने पे 12 आ जाए। तो यहाँ पे गुणेतर लिख सकता हूं मैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है मिश्रण की शुरुआत होती है यहीं से। अब इसमें मैं एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं आपको। इसी पे एक एग्जांपल और करते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि लेता हूं कि ये a है और ये b है, a और b है। मैं a को यहां से 37% मानता हूं। a कितना है, a सेकंड 37% है। और क्या करता हूं कि इन दोनों को 5 और 4 के अनुपात में मिलाता हूं। इन दोनों को 5 और 4 के अनुपात में मिलाता हूं। और इन दोनों का मिश्रण 25 है। इन दोनों का मिश्रण 25% है। तो b कितने परसेंट है? क्या इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो? इस क्वेश्चन को और पिछले क्वेश्चन में कितना सा डिफरेंस है? सिर्फ ये डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ मिश्रण निकाला था, इसमें मैं b की वैल्यू निकालूंगी, b कितना परसेंट है। क्या इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो? आप इसे निकाल के देखिए। पहले आप जिस मेथड से इस क्वेश्चन की करते हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को कैसे निकालना होगा एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करेंगे, आप बेसिक से जाएंगे तो क्या करेंगे, 37 में से 25 माइनस करेंगे, 12 आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 25 में से x माइनस करना होगा, क्योंकि यदि ये अधिक है तो ये छोटा होगा। चलो इसे पहले मैं बेसिक से समझाता हूँ। बेसिक से करने के लिए क्या करते हैं कि 37 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 12 होगा। और अब क्या करना है, यहाँ से 25 में से माइनस करना होगा, 25 में से x माइनस करूंगा, क्योंकि यदि ये वैल्यू मिश्रण से अधिक है तो ये वैल्यू मिश्रण से कम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें से मिश्रण को माइनस करेंगे। अब हम कर सकते हैं, ये क्या होगा, ये 12 होगा और ये 25 माइनस x 4/5 कट दिख रहा है। ये 4 से 3 बार कट जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या होगा, 25 माइनस एक्स बराबर 15। तो माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगी, इधर जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस का 10, यानी कि एक्स का मान यहाँ से 10% होगा। एक्स का मान 10% होगा। बेसिक से हम कर सकते हैं। बेसिक से करने के लिए क्या करेंगे कि 37 में से 25 माइनस कर देंगे। 37 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या होगा, या ये 22 होगा। 37 में से 25 माइनस करने पे 22 होगा। अब मैं क्या करता हूं कि 25 में से x को माइनस करना होगा। 25 में से x को माइनस करता हूं बेसिक के लिए, तो मैं लिख सकता हूं इसे कि 22, ये क्या होगा, ये होगा 12 और ये होगा 25 माइनस x। बेसिक से बना सकता हूं मैं इसे। अब इसे हम काट लेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। x का मान कितना होगा, 10% होगा। बेसिक से तो इस तरीके से करते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन थी तब आपने कर दिया, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन नॉर्मल आते नहीं है। एग्जाम में करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि 37 में से यदि मैं 25 माइनस करता हूं तो क्या होगा, ये 12 होगा। अच्छा, ये 4 का कितना गुना है, 12 4 का कितना गुना है, ये 3 गुना है। तो 5 को भी 3 गुना कर देंगे, 5 को 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से 15 होगा, ये यहाँ से 15 होगा। अब क्या किया हमने, इसमें से इसको माइनस किया, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो 25 में से मैं क्या माइनस करूं कि आंसर 15 आ जाए। 25 में से मैं क्या माइनस करूं कि 15 आ जाए। तो दिख रहा है यदि मैं x की बराबर 10 रखता हूं, या फिर काट के देख लेना, 25 इधर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का होगा। तो माइनस के 25 में से प्लस के 15 जाएंगे तो क्या होगा, माइनस के 10, तो x का मान 10। यानी कि मैं यहाँ पे 25 में से क्या माइनस करूं कि 15 आ जाए। तो दिख रहा है कि यहाँ पे 10 माइनस करने से होगा। तो यहाँ पे x का मान क्या होगा, यहाँ से x का मान 10%, यहाँ से x का मान 10% होता है। इसे एक बार फिर से समझाता हूं मैंने कहा कि a कितना है, a 37% है, और b का मैं निकालना, b को हमने x% मान लिया, और मिश्रण, कुल मिश्रण इनका 25% है, और इनको 5 और 4 के अनुपात में मिलाता है। तो यहाँ पे हमें b का मान निकालना होगा।
बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो आप इसे बेसिक से कीजिए या फिर आप इस तरीके से कीजिए। मैंने क्या किया, 37 में से 25 माइनस किया तो क्या आएगा यहाँ पे 12, तो 12 4 का कितना मल्टीप्लाई है, या 3 से गुणा हो रहा है। 12 को 4 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 को यदि मैं यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, ये 15 होगा। तो 15 हो तो अब मैं क्या करूं, 25 में से मैं क्या माइनस करूं कि यहाँ पे 15 आ जाए। तो दिख रहा है यदि 25 में से मैं 10 माइनस करता हूं तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ के मतलब क्या होगा कि x का मान यहाँ से 10 होगा। तो यहाँ तक क्लियर है, चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण वो लेके देखता हूं मैं इसे, एक एग्जाम्पल और करता हूं, कुछ इससे डिफरेंस करते हैं अब की बार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना कि रियल एग्जाम पे क्लासें चल रही हैं। अब मैं क्या करता हूं कि एक इस पे मिश्रण में एक इनकम का क्वेश्चन आता है, मिश्रण में एक इनकम का क्वेश्चन आता है, उसे समझते हैं। क्या होता है कि इनकम के बराबर क्या होता है, इनकम के लिए क्या करते हैं, इनकम क्या होती है, इनकम क्या होती है, इनकम का मान होता है कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी कि इनकम क्या होते हैं, आय क्या होगी, खर्च और जो बचत होगी उन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, आय निकल जाएगी। यहां से क्या करता है, देखना, यदि आप 10 रुपए कमाते हो, यदि आप 10 रुपए कमाते हो और आपने क्या किया, उसमें से 7 रुपए खर्च कर दिए, उसमें से आपने 10 रुपए कमाए और 7 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो आपकी सेविंग क्या होगी, सेविंग ऑटोमेटिक आपकी 3 हो जाएगी, सेविंग 3 हो जाएगी। और क्या आप दिख रहा है कि ये कितना है, इन दोनों का सम 10 है, तो यहाँ पे इनकम कितनी है, 10 है। यानी कि इन दोनों का सम करने से क्या निकल रहा है, इनकम निकल रहा है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या समझाया था, आपको क्या याद है, मैंने आपको कहा था कि दो वेरिएबल, दो पदार्थ को मिलकर यदि तीसरा पदार्थ का निर्माण होता हो, दो चीजों को मिलाने से यदि तीसरी चीजें बनती है तो उसका यूज हम मिश्रण कर सकते हैं। मैंने कहा था कि दो चीजों, यहाँ पे ए ये बी है, इनको मिलाने से यदि तीसरी चीज बनती है, तीसरी चीज का निर्माण होता है तो इसका यूज हम मिश्रण कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सपेंडिचर क्या किया, ए मान लिया और बी को सेविंग मान लिया और सी को इनकम मान लिया। तो दिख रहा है कि यहाँ पे भी दो ही चीजें हैं, यहाँ पे दो चीजें, इनसे भी एक नई चीज का निर्माण हो रहा है, इससे भी नई चीज का निर्माण हो रहा है। तो इससे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे मैं मिश्रण में निकाल सकता हूँ। तो इसे मिश्रण निकालने के लिए क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि मैं किसी बंदे की इनकम 100 मानता हूँ, मैं किसी बंदे की इनकम 100 मानता हूँ। मैं बोलता हूँ कि एक व्यक्ति है वो 100 रुपए कमाता है और उसने क्या किया, 80 रुपए यहाँ से खर्च कर दिए। देखना, चीजों को ध्यान से देखना, 80 रुपए यहाँ से उसने खर्च कर दिए, तो इसकी बचत क्या होगी, आप बता सकते हैं बचत क्या होगी, 20 होगी। इनकी बचत क्या होगी, इनकी 20 होगी। इस क्वेश्चन को हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं, रेशियो से भी हम एक क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ से इसका रेशियो बना सकता हूँ, इसको हम रेशियो बना सकता हूँ, क्या इन सभी को मैं 20 से डिवाइड कर सकता हूँ। इसे 20 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा। क्या इनका रेशियो भी सेम आ रहा है, इन दोनों का सम क्या इसके बराबर है, दिख रहा है कि ये 5 है, ये 4 और ये 1 है। यानी कि इसका क्या अर्थ निकलता है, यहाँ से ये अर्थ निकलता है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग इन दोनों का सम करते हैं तो इनकम आती है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि दो पदार्थ को मिलाकर यदि एक नया पदार्थ का निर्माण होता है तो हम उसका यूज मिश्रण में कर सकते हैं। तो हम इसका यूज मिश्रण कर सकते हैं। अब क्या हम इसका यूज मिश्रण में कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि यहां से मैंने इनकम को 10% बढ़ा दिया, इनकम मैंने 10% बढ़ा दी और एक्सपेंडिचर मैं यहाँ से 15% बढ़ाता हूँ, एक्सपेंडिचर 15% बढ़ाता हूँ। तो सेविंग में कितनी वृद्धि या कमी होगी, ये क्वेश्चन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलो निकाल के देखते हैं। इनकम क्या है, इनकम इन दोनों का योग है इनकम। तो क्या है, ये मिश्रण, ये नया पदार्थ बनाया तो इसको हम मध्य मिलेंगे, तो ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग होगा। तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 15%, ये 15% बढ़ रहा है
और इनकम कितना बढ़ रहा है, ये 10% बढ़ रहा है। अब आपको दिख रहा है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग इनका रेशियो क्या है, यहाँ से 4 और 1 होगा, ये यदि 4 है तो ये 1 होगा। अब क्या यहाँ से सेविंग निकाल देंगे, या तो आप इसे बेसिक से कीजिए। बेसिक से करने के लिए क्या करेंगे, बेसिक से करने के लिए क्या करेंगे, इनमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसका आंसर निकालना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सीधा क्वेश्चन बताता हूँ, इसको कैसे निकालना है हमें। इसे निकालने के लिए 15 में से 15% में से 10% गया तो कितना होगा, 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा। रेशियो में यहाँ पे कितने यूनिट है, रेशियो में यहाँ पे 1 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना है, 1 यूनिट का मान यहाँ से 5 है, तो 4 यूनिट का मान क्या होगा, 4 यूनिट का मान क्या होगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा, ये 20 होगा। अब क्या बता सकते हो आप कि ये यदि 10 से 1 अधिक है तो 1 कम होना चाहिए, यदि 10 से 1 अधिक है तो 1 कम होना चाहिए, तो ये अधिक है तो ये कम होगा, इसमें से ये अधिक है तो इसमें से मिश्रण को माइनस किया था, इसके लिए क्या करते हैं, मिश्रण में से इसे माइनस करते हैं। तो मैं क्या करूं, तो 10 में से मैं क्या माइनस करूं कि 20 आ जाए, 10 में से मैं क्या माइनस करूं कि 20 आ जाए, इसे कैसे निकालते हैं, 10 में से मैं क्या माइनस करूं कि आंसर 20 आ जाए। तो यहां से निकाल सकते हैं माइनस एक्स क्या होगा, यहां से निकाल सकते हैं माइनस एक्स क्या होगा, 10 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस का होगा, तो कितना होगा, 10 बचेगा, तो x का मान क्या होगा, -10 हो जाएगा। यानी कि यहां से x का माइनस x, इसका मान हो जाएगा -10। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाता हूं मैं, इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। चीजों को फिर से ही लिखते हैं। मैंने कहा कि एक व्यक्ति है, उसकी इनकम 100 रुपए इनकम है और उसका एक्सपेंडिचर 80 है, तो उनकी सेविंग क्या होगी, सेविंग 20 होगी। क्या 100 के बराबर है, दिख रहा है 100 के बराबर है। अब मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ, रेशियो बना सकता हूँ, मैं ये 20 से सभी को डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये क्या होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा और ये 1 होगा, ये यहां से 1 होगा। ठीक है, यहां तक चीजें कर लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इनकम में 10% की वृद्धि होती है, इनकम के अंदर 10% की वृद्धि होती है और एक्सपेंडिचर के अंदर 15% की वृद्धि होती है, तो सेविंग में कितने % की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन होता है। इसे कैसे निकालते हैं, इन दोनों प्रोडक्ट से एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, इन दोनों प्रोडक्ट से एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये क्या है, इन दोनों का मिश्रण है। आय क्या है, एक्सपेंडिचर और सेविंग इन दोनों का मिश्रण है, तो मिश्रण को क्या करते हैं, मध्य में लगाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से मैं एक्सपेंडिचर लेता हूँ, यहाँ से सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 15, और सेविंग हमें निकालनी है, सेविंग का मालूम नहीं है, सेविंग को मैं x मान सकता हूँ। इनकम 10 बढ़ती है, उनका रेशियो क्या है, 4 और 1 के अनुपात में, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 4 और 1 के अनुपात में है। तो इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर करेंगे, ये क्या होगा, ये 5 होगा। यदि एक मान अधिक है तो एक मान छोटा होगा, ये यहाँ से 5 है, ये 1 यूनिट है, रेशियो में 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 5 होता है, इसका कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है। इसी प्रकार 4 को 5 गुना कर देंगे, ये क्या होगा, ये 20 होगा। अब मैं क्या करता हूँ, 10 में से मैं क्या माइनस करूँ, 10 में से क्या माइनस करूँ कि 20 आ जाए। अभी हमने निकाल के देखा था, या फिर आप निकाल के देख लेना। और वैसे भी दिख रहा है कि 10 में से यदि मैं -10 करता हूं तो यहां से 20 आ जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे करते हैं। अब तो मैंने कहा कि जहां पे भी दो चीजें मिलकर एक नई चीज का निर्माण करती हैं, उस चीज का हम यूज मिश्रण में कर सकते हैं। चाहे वो किसी प्रकार, जैसे कि किसी क्वेश्चन होते हैं मिश्रण के अंदर कि मिल्क और वाटर मिला दिया जाता है और फिर एक नया मिश्रण तैयार होता है, तो वहां पे क्या है, दो चीजें मिलाई जा रही है, मिल्क और वाटर, फिर एक नया मिश्रण बन रहा है, उसमें मिल्क भी होगा वाटर भी होगा, फिर भी हम उसका यूज रेशियो करते हैं आराम से। तो इसी प्रकार ये भी निकल जाएगा रेशियो से इनकम मॉडल की। इनकम के अंदर क्या होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग। यदि एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला दिया जाए क्या होगा, इनकम निकल जाएगी उसकी। तो मैं आज यहीं तक करते हैं, हमने बेसिक किया, कल इस पे हम ट्यूशन करेंगे।
यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना। थैंक यू, धन्यवाद।